सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग चुका है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद के आने का असर देश और दुनिया में दिखना शुरू हो गया है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक सूर्य ग्रहण का ताल्लुक महामारी से भी है, जिसकी भविष्यवाणी पिछले साल 26 दिसंबर को की गई थी। ऐसे में अब क्या आज के ग्रहण के बाद दुनिया भर में फैल चुकी कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी? क्या 6 ग्रहों की उल्टी चाल से कोरोना काल खत्म हो जाएगा? क्या सूर्य ग्रहण रोक देगा कोरोना का संक्रमण? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम अपने ज्योतिषाचार्यों के पैनल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको देश भर में सूर्य ग्रहण की 3 तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दुबई की। सूरज लगभग गायब हो चुका है यहां पर। यह दुबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। और कितनी कमाल की बात है कि दुनिया भर में यह सूर्य ग्रहण आप दुनिया के किस हिस्से में हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसा देख पाएंगे, कितना देख पाएंगे और किस तरह से देख पाएंगे। तो ये दुबई की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां सूरज गायब हो गया, लेकिन यही आप भारत के कुरुक्षेत्र में देखिए, अभी सूरज पर उतना असर नहीं पड़ा। दिल्ली में थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे किसी ने रुई के फाहे के बीच एक छोटा सा टुकड़ा कोई रख दिया है जिसको ऊपर से काट दिया गया है। ये रुई का फाहा जो है वो दरअसल दिल्ली के आसमान में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, वो हैं, और उनके पीछे सूरज छुपा हुआ है, माफ कीजिएगा, जो चांद जैसा लगने लगा है धीरे धीरे। और गांधीनगर की तस्वीर देखिए, और भी खूबसूरत तस्वीर निकलकर वहां पर आ रही है। सूरज धीरे धीरे मध्यम होता हुआ, क्योंकि चांद उसे ढक रहा है। देखिए कितनी कमाल की बात है ना। जिंदगी में कई बार परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है, लेकिन आज वही चांद सूरज की रोशनी को खा रहा है। यानी हर किसी का दिन तो आता है, और इस लिहाज से देखिएगा तो आज चांद का दिन है कि आज वो सूरज को ढक रहा है, उस सूरज को जिसकी वजह से उसकी रोशनी है। तो ऐसे में इस सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर, देश के हालात पर, कोरोना के संकट पर, इस पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम ज्योतिषाचार्यों का पैनल लगातार बना हुआ है। डॉक्टर रावत, आपके हिसाब से आप लोगों ने भविष्यवाणी की थी, आपने और इंदु प्रकाश जी ने, कोरोना को लेकर और उस महामारी को लेकर। हम जब ये कहते हैं कि 6 ग्रह जो हैं उनकी उल्टी चाल शुरू हो गई है, कोरोना के भी उल्टे पांव जाने का वक्त शुरू हो गया है क्या? देखिए, मैं सुशांत जी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर एक ये भेड़ चाल चली हुई है कि 6 ग्रह बकरी हैं। राहु केतु हमेशा बकरी ही होते हैं और सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी ही रहते हैं, इसलिए राहु केतु को बकरी में गिनना मुझे लगता है उचित नहीं है। 4 ग्रह बकरी अवश्य है, और शास्त्र और सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि जब ग्रह बकरी होता है तो उसके जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। अब वो बुरी स्थिति में है तो वो बुरा फल ज्यादा करेगा, और अगर वो अच्छी स्थिति में है तो अच्छा फल करेगा। लेकिन आज की डेट में जो सूर्य है वो कालसर्प योग के अंदर है, जो फलित ज्योतिष में पृथ्वी को माना गया है। इसलिए अभी ये 3 अगस्त तक, 2 से 3 अगस्त तक कालसर्प योग में पूरा प्रभाव रहेगा। जब तक कोरोना का काल रहेगा, उसके बाद कोरोना खत्म होना शुरू हो जाएगा, और फिर पृथ्वी के अंदर पावर आ जाएगी, सूर्य के अंदर पावर आ जाएगी, और फिर ग्रह मजबूत स्थिति में स्वराशि में आ जाएंगे। और जो इनकी जो बकरी चाल जो चल रही है सुशांत जी, वो बकरी चाल भी समाप्त हो जाएगी। मार्गी चाल धीरे धीरे आ रही है। 16 जुलाई से सूर्य कालसर्प योग से बाहर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं ज्योतिषीय भविष्यवाणी के आधार पर आने वाले समय में 3 अगस्त के बाद और सितंबर के बाद कोरोना काल समाप्त हो जाएगा। युद्ध की संभावनाएं लगातार जारी रहेंगी और पृथ्वी के ऊपर पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन आर्थिक स्थिति, बृहस्पति नीच का है, अभी 1 जून से पॉजिटिव हो जाएगा, 1 जुलाई से, लेकिन वो नवंबर में फिर नीच हो जाएगा, 2021 तक चलेगा। इसलिए 2021 तक आर्थिक स्थिति पूरे वर्ल्ड की अभी चरमराती रहेगी। ये अभी लोक भविष्य इस ग्रहण का बोलता है। जी सुशांत जी। इंदु प्रकाश जी, आपके हिसाब से? बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा जो कहा रावत जी ने, ये काफी नजदीक है और बहुत ठीक है, बड़ा जेन्युइन है। लेकिन सुशांत जी, एक बात मैं बार बार कहना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी बिल्कुल। वो इसको जो आप इनको बताते हैं ना, सूर्य का बिंब दिखाते हैं बार बार, तो अगर एक बार हम अपने दर्शकों को सूर्य का ये जो ट्रैवल प्लान है, ये इसका सूर्य ग्रहण का जो ट्रैवल प्लान है, ये हम अपने दर्शकों को बता दें तो सबको ये समझने में आसानी हो जाएगी कब कितने बजे कहाँ क्या होगा। देखिए, ये
एक तो पृथ्वी का 70% भाग जलीय क्षेत्र है, लेकिन इस ग्रहण का 80% पार्ट जो है वो अर्थ को, भूभाग को स्पर्श करेगा। और ये चंद्रमा की छाया सबसे पहले भूमध्य रेखा पर रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के उत्तर के कुछ अंशों के पास पड़ेगी। फिर उत्तर की ओर थोड़ा सा मुड़कर ये लाल सागर से दक्षिण सूडान होते हुए नील नदी पार करेगी। ये जो इसकी छाया है पूरी, इसका एक ट्रैवल प्लान है। ये प्लैनेट अर्थ पर कब कहाँ जाएगी और कहाँ मूव करेगी, कहाँ एंड होगी, कहाँ शुरू होगी। तो ये कांगो से शुरू हुई, फिर यह नील नदी पार करके दक्षिण सूडान की पूर्वी सीमा के बाद ग्रहण पथ यूरोप होते हुए झरिट्रिया पहुंच जाएगा। यमन के कुछ भाग को छूते हुए यह अरब प्रायद्वीप में प्रवेश करेगा। ओमान की खाड़ी और अरब सागर होते हुए यह पाकिस्तान के ग्वादर, बलूचिस्तान में पहुंचेगा। ये जो छाया है, ये ग्रहण पथ, इस छाया का जो ग्रहण पथ, छाया का पथ वो ऐसे है। और 300 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ चलता हुआ ये ग्रहण पथ सिंधु नदी होते हुए भारत के रेगिस्तान के ऊपर से होता हुआ देहरादून के बाद जोशीमठ पहुंचेगा। ऊंचे पर्वतीय इलाकों को पार करते हुए हिमालय के कुमायूं रेंज के पर्वत शिखरों हरडोल से होता हुआ चीन की सीमा में प्रवेश कर तिब्बत में पहुंचेगा। और तिब्बत की पूर्वी सीमा के बाद ग्रहण पथ चीन के सिचुआन प्रांत में प्रवेश करेगा। बाद में यह ताइवान सागर और तटीय चीन में प्रभावी होगा, गुआम क्षेत्र में जाकर समाप्त होगा। इसका हम और भी चीजों पर कैलकुलेशन। अच्छा, लेकिन सर एक बात बताइए, अभी मैं आपको सुन रहा हूं, तो एक सवाल मन में फोटो भेज रहा हूं, एक सवाल मन में आया सर इंदु प्रकाश जी। हाँ पूछे कि आपने पूरा रास्ता बताया कि सूर्य कैसे, ये पूरा सूर्य ग्रहण रहने वाला है। जिस इलाके से शुरू होकर जहां खत्म हो रहा है, जैसे चीन में कह रहे हैं खत्म हो रहा है, तो जहां खत्म होता है उस पर क्या असर पड़ता है, उस मुल्क पर? एग्जैक्टली बस यू गॉट द पॉइंट। हियर इज द कैच। ये इस ग्रहण का जो मैक्सिमम इंपैक्ट है वो उसके, इस ग्रहण का 87% इंपैक्ट उस एरिया पर जाएगा जो तिब्बत को पार करते हुए जहां ये एंड हो रहा है। क्योंकि आप अगर किसी चीज को मान लिए ऊपर से कोई तोप का गोला गिरा, तो जहां गिरेगा वहां एंड होगा ना। भाई पूरे रास्ते में थोड़ा ही वो विध्वंस करता आएगा, तो तोप का गोला गिर कहां रहा है। तो ये वियतनाम, चाइना, ये होते हुए जो गुआम में एंड हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको गौर करिए। मैं ये आपको भेज रहा हूं, अभी आपको मिल जाएगा 2 मिनट में। इससे आपको फायदा ये होगा, जब आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे दर्शकों को बिल्कुल मालूम होगा कि यहां पर रिंग क्यों बन रहा है, यहां रिंग कब बनेगा, यहां कब कंप्लीट हो जाएगा और कब यहां पे रिंग अलग होना शुरू। अच्छा, विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ये जो भी आपने पूछा, आप बात पूरी कर लीजिए। कोरोना वाला, हाँ नहीं, आप प्लीज अब लोग तो बात करते ही रहेंगे। वैसे कोरोना वाला जो है वो अभी सितंबर तक ये चलेगा। ये 13 से 23 सितंबर के बीच, जब गुरु मार्गी होगा और केतु के साथ रहेगा, उस समय अपना मैक्सिमम जलवा अफरोज होगा। और 13 सितंबर के बाद ये भूगर्भ में चला जाएगा, ये औंधे मुंह चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, भूगर्भ में चला जाएगा। हालांकि इसे जमींदोज होने में नेक्स्ट 18 महीने लगेंगे, क्योंकि अगर अक्टूबर में वैक्सीन आ गई तो भी पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन में 18 महीने तो लगना स्वाभाविक बात है ना। और तो देखिए आचार्य इंदु प्रकाश जी जब ये कह रहे हैं कि सितंबर के बाद कोरोना औंधे मुंह गिरेगा और जमीन के नीचे जाएगा, तो उनकी पिछली बात को भी याद रखिए कि उन्होंने कहा था कि हम ज्योतिष में कैलकुलेशन करते हैं जो थोड़ा इधर बहुत हो सकता है। अब ये नहीं कि आप 13 सितंबर के बाद का फ्लाइट का टिकट बुक करा लीजिए कि अब तो मैं चला घूमने, और फिर कहिए कि अरे इंदु प्रकाश जी ने कहा था मेरे टिकट के पैसे फंस गए। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। और आपको ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के हिसाब से क्या निकल रहा है उसका एक आकलन कर रहे हैं हमारे ज्योतिषाचार्य जी। विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रमादित्य जी, आपका आकलन क्या कहता है, ये सूर्य ग्रहण का कोरोना और कोरोना के उत्पत्ति का जो केंद्र है चीन, उस पर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, कोरोना के साथ सूर्य ग्रहण को जोड़ना डायरेक्टली तो मैं कहूंगा इसका कोई प्रभाव अलग प्रभाव है। ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो जिन जिन क्षेत्रों में पड़ रहा है वो बिल्कुल पड़ता रहेगा, वो साफ साफ दिखाई देता है।
परंतु यदि आप इसको वास्तविक तौर पे समझें, कोरोना काल का जो मेरी गणनाएं कहती हैं, मेरी ज्योतिषविद जितना मुझे ज्ञान है उसके अनुसार से मैंने एनालाइज किया है, उसको साफ साफ समझ में आता है कि अभी जो भयावह रूप है वो काफी लंबे समय तक चलना है और ये पुनः जागृत होकर अगले वर्ष फिर परेशान करने वाला है। अभी 2 वर्ष तक कोई बहुत बड़ी शांति हम सोच सकते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलती दिखाई दे रही। जो कुछ ये ग्राफ नीचे ऊपर होता दिखाई दे रहा है, यानी अभी बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ साथ अभी ग्रह बढ़ेगा, उसके बाद सितंबर में कुछ जाके घटेगा, परंतु उसके बाद पुनः जागृत होकर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि 2021 में तक कोई शांति प्राप्त होने के योग नहीं है। 2021 भी इसी प्रकार से अशांत रहता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का शनि के साथ संबंध अभी बना हुआ है, अगले वर्ष जाकर फिर 13 अप्रैल को फिर बन जाएगा बृहस्पति और शनि का संबंध। जो भयावह रूप अभी है वही रूप रहेगा। और कोरोना इस ग्रहण का प्रभाव यह है कि जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ रहा है वहां पर इस महामारी का अभी भयावह रूप और सामने आता दिखाई दे रहा है। अच्छा। आने वाले 45 दिन 2 महीने जो है उसमें इसका भयावह रूप और दिखाई देगा। अभी कोई ऐसा, लेकिन इंदु प्रकाश जी, आप जो खुशखबरी दे रहे थे सितंबर के बाद कोरोना के औंधे मुंह गिरने की, उस खुशी पे विक्रमादित्य जी ने ग्रहण लगा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ज्ञान के अनुसार मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। विक्रमादित्य जी जो बात कर रहे हैं इट्स जेन्युइन, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे। मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं। देखिए, मैंने ये तस्वीर देखिए, ये सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो इसका प्रभाव देखना था, पूर्ण प्रभाव, उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये ओमान की तस्वीरें आ रही हैं, यहां पर पूरा सूरज गायब हो गया है ऐसा लग रहा है और सिर्फ एक हल्की सी लकीर सी नजर आ रही है, जैसे किसी ने एक काले गोले को किसी सुनहरे रंग से बस उसकी स्केचिंग की हो और उसकी बाहरी रेखा बना दी हो। सूरज कभी वहां था ऐसा आप सोच सकते हैं इस तस्वीर को देखकर, लेकिन है वहीं। सूरज कहीं गया नहीं है, लेकिन उसके और पृथ्वी के बीच में जो चंद्रमा आया है उसका असर है, यानी चंद्रमा ने पूरी तरीके से सूरज को ढक लिया है। तो ये ओमान से तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। इस वक्त पूरा सूरज गायब हो गया है, जैसे चांद ने सूरज को लील लिया हो, उसकी तस्वीरें हैं। और सिर्फ वो जो सुनहरा हिस्सा आप बॉर्डर देख रहे हैं, वो सुनहरा हिस्सा जो है वो सूरज का दिख रहा है और बाकी पूरा चांद है जिसने सूरज को ढक लिया। अब आप ये सोचेंगे कि सूरज तो ज्यादा बड़ा, चांद छोटा, उसने कैसे ढक लिया? देखिए, वो साइंटिफिकली आपको समझना होगा, वो चांद की जो पोजीशनिंग है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सूरज पूरा ढक गया है। और ये तस्वीर बहुत कमाल की है, ओमान की तस्वीर। इस सूर्य ग्रहण में, जैसा हमारे ज्योतिषाचार्य बता रहे थे कि 99.99% से ज्यादा सूरज को ढक लेगा चांद, तो वो तस्वीर अब दिख रही है। इंदु जी, अब आप अपनी बात कहिए। हम तो एक तो भूल ही गए क्या कह रहे थे, लेकिन अभी जब आप ये कह रहे थे तो आपको एक बात याद आई कि ये 20 मिनट बाद ग्वादर में सुशांत जी ऐसी ही चीज दिखाई देगी। ये जो हमने आपको अभी इसका ट्रैवल प्लान बताया था ना, तो देखिए उसमें ओमान, अब ओमान के बाद अगला नंबर है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ग्वादर। 20 मिनट बाद सेम सिचुएशन आपको ग्वादर में दिखाई देगी। तो अच्छा, देखिए, आपकी उस याददाश्त पे जो मैंने ब्रेक लगाया, उससे जो ग्रहण लग गया था उसको मैं हटा देता हूं। हम चर्चा कर रहे थे कोरोना पर और आप बता रहे थे हाँ, कोरोना तो क्या है कि अभी बढ़ेगा, अभी बहुत बढ़ेगा, चारों तरफ त्राहिमाम हो जाएगा। लोगों को स्वयं सावधानी रखनी होगी। सरकार ने हमें जीवन जीने का सलीका 2-2.5 महीने तक सिखाया। सरकार हमें उंगली पकड़ के नहीं चला सकती, हमें खुद करना पड़ेगा अपना इंतजाम, हमें खुद देखना पड़ेगा। और 23 सितंबर के बाद गुरु जब अगली राशि में जाएगा, केतु जब अगली राशि में जाएगा, जब राहु और केतु स्थान परिवर्तन करेंगे, उसके बाद सुनिश्चित रूप से प्लेनेट अर्थ को इसका बिल्कुल सिद्ध इलाज मिल जाएगा और अक्टूबर तक आपकी वैक्सीन आ जाएगी। अब भाई विक्रमादित्य जो कह रहे थे वो जेन्युइन कह रहे थे, अरे भाई पूरे प्लेनेट अर्थ को एक दिन में थोड़ा ही लग जाएगा पूरी वैक्सीन, इट शैल टेक सम टाइम। तो उसके फ्लक्चुएशंस हो सकता नजर आएंगे, लेकिन कोरोना की अभी जो स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, जो बड़ी भयावह स्थिति है, जिससे कोई समझ ही में नहीं आ रहा है किम कुरवाड़ा। तो सर ये पहले इंडिया के लिए बता दीजिए, ये जो आप सितंबर वाला बता रहे थे वो इंडिया के लिए है कि इंडिया में सितंबर के बाद प्रभाव कम होगा?
नहीं, मैं पूरे प्लेनेट अर्थ की बात कर रहा हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, भारत का ज्योतिषी जब बात करता है तो प्लेनेट अर्थ को अपना कुटुंब मानकर चलता है। ठीक है रावत साहब, आपके हिसाब से तो इस सिलसिले में भारत स्पेसिफिक में अगर मैं पूछ रहा हूं कि अगर भारत में कोरोना का असर है और आप ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि ग्रहण का भी उस पर असर पड़ने जा रहा है, तो क्या भारत में जो लोग हैं या भारत में कोई रीजन है उस, जैसे अभी इंदु प्रकाश जी बता रहे थे कि ये रूट रहेगा, जैसे जैसे सूरज जहां जहां से ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता हुआ खत्म होगा वो खत्म वाले हिस्से पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही भारत में जहां जहां ज्यादा प्रभाव है सूर्य ग्रहण का और जहां कम है वहां पर कोरोना पर भी इसका प्रभाव कम या ज्यादा होगा कि वहां केसेस ज्यादा हो वहां कम हो, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, इसमें होता क्या है कि आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन जो पिछला सूर्य ग्रहण था उसका प्रभाव अभी चल रहा है और ये जो ग्रहण आएगा, ये जो मिथुन राशि के ऊपर ग्रहण है, चंद्रमा सूर्य साथ हैं, ये इसका प्रभाव अलग होगा। लेकिन जो पिछला चल रहा है, ग्रह कोई भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे सितंबर में राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु केतु परिवर्तन से 3 महीने पहले अपने प्रभाव को कम कर देते हैं और 3 महीने बाद तक उसके प्रभाव रहते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि जब वो परिवर्तन करेंगे, अभी उसके 3 महीने पहले जुलाई से उसका प्रभाव घटना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में पूरे साल के एंड तक ये खत्म हो जाएगा। इस ग्रहण का प्रभाव कोरोना को खत्म करने पे होगा कि न कि कोरोना को बढ़ाने पे होगा, क्योंकि ये ग्रहण बहुत बड़ा है और जहां जहां पर भी ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है वहां पर ऐसा हमारा लोक भविष्य बोलता है, हमारा पंचांग कैलकुलेशन ये बोलती है कि जब ग्रहण बहुत ज्यादा होता है तो उसके प्रभाव इफेक्ट 1 महीने तक आते हैं। आज 21 जून है तो 21 जुलाई तक इस कोरोना के पीक आवर। सर लेकिन एक बात समझाइए रावत साहब, जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि आपने कहा कि अभी पिछले सूर्य ग्रहण का प्रभाव चल रहा है, ये देहरादून की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पिछले सूर्य ग्रहण का प्रभाव अभी तक चल रहा है, तो पिछले सूर्य ग्रहण के प्रभाव से अगर कोरोना बढ़ा तो इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कम क्यों होगा? ये दोनों सूर्य ग्रहण का प्रभाव अलग अलग क्यों होगा? हाँ, पिछला जो सूर्य ग्रहण था वो शनि के साथ में था और शनि इस विषकार पॉइजनकार वायरस का कारक होता है और धनु राशि के ऊपर था। जो धनु राशि का स्वामी जो बृहस्पति होता है वो पूरे ब्रह्मांड को 5 चीजें प्रोवाइड करता है, वो धन प्रोवाइड करता है, स्वास्थ्य प्रोवाइड करता है, कैरियर, कर्म, सब चीजें, वो सारी की सारी चीजें कलेप्स हुई। तो धनु राशि के ऊपर जो ग्रहण था उसके ये दुष्परिणाम थे। लेकिन ये क्रूर राशि मिथुन राशि के ऊपर ग्रहण है जो कि अंतरिक्ष की कारक है, इसलिए उसके जो सिम्टम्स है और इसके सिम्टम्स में सुशांत जी फर्क रहेगा। ये कोरोना से रिलेटेड नहीं है, ये युद्ध से रिलेटेड है, ये आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है, ये क्रूरता से रिलेटेड रहने वाला ग्रहण है। तो ये इफेक्ट आता है कौन सी राशि पर ग्रहण आया है, उस राशि का स्वामी कैसी स्थिति में है, तो उसको कैलकुलेशन हम करते हैं। इसलिए इसका कोरोना के साथ संबंध ना होकर के दूसरी चीजों की तरफ संबंध जा रहा है इसमें। इंदु प्रकाश जी, अगर हम राशियों के हिसाब से बात करें कि किस राशि पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या है और अगर जिन राशियों पर नेगेटिव असर है उन राशि के जो लोग हैं उन पर कोरोना का प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है क्या, या उससे होने वाली मुश्किलें ज्यादा हो सकती हैं क्या? नहीं, देखो भैया, कोरोना एक बीमारी है, उसका प्लैनेट उसकी जनपत्रिका के 6ठे घर से ताल्लुक है या 12वें घर में अगर कुछ है तो उससे ताल्लुक है जो सामने बैठा हुआ है। तो ये नहीं, ये जो सूर्य ग्रहण है वो मनुष्य के जीवन के ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में है और महामारी एक वॉक ऑफ लाइफ है विच रिलेट्स टू हेल्थ एंड विच रिलेट्स टू फिजिकल, मतलब शरीर से जिसका संबंध है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि केवल जिनके लिए सूर्य ग्रहण बुरा केवल कोरोना के लिए बुरा होगा। क्या अभी इस समय हार्ट अटैक नहीं पड़ रहे लोगों को? क्या इस समय और चीजें, कैंसर नहीं हो रहा है लोगों को? तो अगर स्वास्थ्य ही देखें तो और बहुत सी चीजें हो रही, रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, अच्छी चीजें भी हो रही। तो इसलिए देयर आर सो मेनी वॉक्स ऑफ लाइफ, और जिनके लिए ये बुरा असर रखता है उनके लिए किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में बुरा हो सकता है। इट डज नॉट रिलेट टू कोरोना एंड कोरोना ओनली, डू इट डज रिलेट कोरोना बट नॉट कोरोना ओनली, केवल कोरोना से रिलेट नहीं करता। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे कि कोरोना से तो हमने जुड़ी हुई बातें की, लेकिन जो आर्थिक हालात हैं क्या उस पर भी इस सूर्य ग्रहण का असर पड़ेगा, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो या आपके घर की अर्थव्यवस्था हो, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे।